साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके शिक्षण शाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वर्णमाला के जनक किसको माना जाता है? ए कालिदास, बी पढ़नी, सी विशाखदत्त, डी मलुकदास। दोस्तों, वर्णमाला के जनक पढ़नी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिंदी में अयोगवा वर्ण की संख्या कितनी है? ए 2, बी 5, सी 8, डी 4। दोस्तों, हिंदी में अयोगवा वर्णों की संख्या 2 होती है, अंग तथा आह। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में अर्धस्वर वर्ण है? ए का, बी ए, सी या, डी आ। दोस्तों, अर्धस्वर वर्ण हमारा ऑप्शन नंबर सी या है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? दोस्तों, 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ए उ, बी ई, सी आ, डी ए। दोस्तों, संयुक्त स्वर कौन सा है? दोस्तों, ए हमारा संयुक्त स्वर है, बाकी हमारे यह सब दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में व्यंजनों की संख्या तथा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ए 33 तथा 3 प्रकार, बी 37 तथा 4 प्रकार, सी 33 तथा 4 प्रकार, डी 36 तथा 3 प्रकार। दोस्तों, हिंदी में व्यंजन 33 तथा व्यंजनों के प्रकार 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिंदी में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों, हिंदी में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी होता है। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 21, सी 23, डी 25। दोस्तों, का से मा तक यह हमारे सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 25। दोस्तों, इनकी संख्या 25 होती है। अगला प्रश्न, निम्न में पार्श्विक वर्ण है? ए रा, बी ला, सी या, डी का। दोस्तों, पूछ रहा है निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ला। दोस्तों, हमारा पार्श्विक है, रा हमारा लुंठित वर्ण है। दोस्तों, रा लुंठित है, ला पार्श्विक है। या दोस्तों हमारा अर्धस्वर है, का दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ए खा, बी छा, सी सा, डी या। दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, शाखा सहाय हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ई का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी ताल, सी मूर्धा, डी दंत। दोस्तों, ई का उच्चारण स्थान ताल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, वर्गीय व्यंजन किन्हें कहा जाता है? ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों, वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजनों को कहा जाता है। दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, अनुतान का संबंध किससे है? व्यंजन तथा स्वर का संयोग, बी उच्चारण के उतार चढ़ाव, सी सघोष और अघोष का मेल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अनुतान का संबंध उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में अल्पप्राण ध्वनि बताइए? ए चा, बी बा, सी छा, डी हा। दोस्तों, अल्पप्राण दोस्तों किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण, दोस्तों यह हमारे अल्पप्राण होते हैं। दोस्तों, 14 का क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए सही, चा। अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण बताइए? ए या, बी सा, सी जा, डी भा। दोस्तों, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सा हमारा यह अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दोस्तों, वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दोस्तों सघोष तथा अघोष। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, छा का निर्माण किन 2 वर्णों के मेल से हुआ है? ए सा प्लस आ, बी का प्लस सा, सी आ प्लस सा, डी आ प्लस छा। दोस्तों, छा का निर्माण किन 2 वर्णों के मेल से हुआ है? दोस्तों, का प्लस सा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ए 13, बी 11, सी 10, डी 12। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों अल्पप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी है? ए 19, बी 20, सी 21, डी 22। दोस्तों अल्पप्राण वर्णों की संख्या 19 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आ का चौड़ स्थान क्या है? ए ताल, बी कंठ, सी मूर्धा, डी दंत। दोस्तों एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दोस्तों आ का वर्ग तथा हा का चौड़ स्थान कंठ होता है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर करें।